Okay. So now we will learn about this Python looping and Thinker GUI. Okay. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था लूपिंग क्या होता है। लूपिंग हम कब यूज करते हैं जब वी वांट टू परफॉर्म द सिमिलर टास्क रिपीटेटिवली। जब एक ही टास्क बार बार करना होता है तो हमारे लिए बहुत बोरिंग है, राइट। एक ही टास्क अगर 100 टाइम्स करना है तो 100 टाइम उसको अगर मैं आपको लिखने को बोलूंगी यू विल ऑलरेडी बी बोर्ड, राइट। सो फॉर दिस, to improve the performance, to save the time and energy of the programmer, a concept is invented, that is looping. लूपिंग में क्या होता है, एक लूप का स्टेटमेंट हमें बस देना होता है और वो लूप के स्टेटमेंट के अंदर हमको जो टास्क रिपीटेटिवली परफॉर्म करना है वो बस उसके अंदर लिखना होता है। और जब तक हमारी दी हुई स्टेटमेंट ट्रू होंगी, मतलब जब मैं बोला होगा अगर 100 टाइम्स, तो जब तक 100 टाइम्स नहीं होते तब तक वो एक एक टाइम काउंट करते जाता है, और जब तक 100 नहीं होते तब तक वो प्रिंट करता है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक यूजर बोलता है कि डोंट स्टॉप तब तक स्टॉप नहीं करना है, तब तक वो जो अंदर स्टेटमेंट्स हमने लिखे हुए हैं वो कंटिन्यू प्रिंट होते जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज लूपिंग। सो पाइथन में हम ये देखने वाले हैं कि हम लूपिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सिंटैक्स फॉर एवरी लैंग्वेज, टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट पाइथन लूप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स। फर्स्ट होता है एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है। फॉर लूप इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर लूप एंड वाइल लूप इज कॉल्ड एज कंडीशनल लूप। वी विल सी इट फर्दर, फर्स्ट वी विल सी दिस पार्ट। लूप कॉज अ सेक्शन ऑफ योर प्रोग्राम टू बी रिपीटेड सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। जितने नंबर ऑफ टाइम्स या तो यूजर चाहता है या तो प्रोग्रामर चाहता है उतने नंबर ऑफ टाइम्स हम उसकी कंडीशन डिफाइन करके उसके अंदर डाल सकते हैं। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होगा। वंस इट इज फॉल्स देन द लूप विल बी टर्मिनेटेड एंड वी विल मूव आउट ऑफ द लूप। आवर प्रोग्राम काउंटर विल मूव आउट ऑफ द लूप एंड देन वी कैन परफॉर्म द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ओके। सो जो ये लूप होते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और उसके अंदर जो हमने प्रोग्राम लिखा होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप। वही लूप की जरूरत क्या है, आई हैव टेल सेम टाइम्स की सेम चीज अगर बार बार करनी है तो बार बार, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रोग्राम में दिया गया है, क्या क्या दिया गया है इधर। इधर ऐसा दिया गया है कि अगर मुझे 5 टाइम्स पाइथन लूप प्रिंट करना है, सी हियर इट इज गिवन, इफ वी वांट टू प्रिंट दिस 5 टाइम्स देन 5 टाइम्स स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। तो ठीक है 5 टाइम्स हम लिख देंगे, बट इफ इट इज 1000 टाइम्स देन कैन यू राइट दिस 1000 टाइम्स, यू विल बी बोर्ड। तो ऐसा ना करना पड़े इसीलिए हमने पाइथन लूप में लाया। लूप से क्या होगा, बस मैं एक बार देखूंगी कि फॉर आई इज इन रेंज 1 to 5, और उसके अंदर बस एक बार मैं लिखूंगी प्रिंट पाइथन लूप एंड देन टर्मिनेट। तो जब तक 5 बार का नहीं होगा तब तक वो प्रिंट होता ही रहेगा। ऐसे मैं 1000 लिख दूंगी तो 1000 बार प्रिंट होता रहेगा ओनली इन 2 लाइन्स। सो विच इज एफिशिएंट, राइटिंग 1000 लाइन्स और राइटिंग 2 लाइन्स। सो बस ये टाइम सेव करने के लिए, एनर्जी सेव करने के लिए लूप्स आया गया है। ओके। So see here two types are loops are there. Which one is counter loop. Counter loop मतलब हमारा for loop and दूसरा है हमारा conditional loop जिसको हम बोलते हैं while loop. Okay. So दो टाइप के हम loops यहाँ पे देखने वाले हैं, एक for loop and एक while loop, right? तो counter loop को हम बोलते हैं for loop. Okay. For loop. So ये for loop क्या होता है? For loop is used to repeat a block of statement until there is no item in the sequence. इसका मतलब अगर मुझे 1000 टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं फॉर के लूप यूज कर सकती हूँ। जब मुझे पता है कि मुझे इतने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करना है, मुझे पता है मुझे कैसे कितनी बार प्रिंट करना है, तब मैं फॉर लूप यूज करूंगी। मैं बस फॉर लूप में डाल दूंगी फॉर आई इन रेंज 1 to 1000। तो जब तक 1000 टाइम नहीं होगा तब तक वो प्रिंट होता ही रहेगा। तो जब तक वो सीक्वेंस में कोई आइटम रहती है तब तक वो प्रिंट होता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर। दिस स्टेटमेंट इटरेट, इटरेट मतलब रिपीट। ओके। इटरेट का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। इटरेट ओवर अ नंबर ऑफ आइटम्स, ओके, ऑफ एनी सीक्वेंस। ऐसा भी हो सकता है मैं एक मेरा नाम पूरा लिखती हूँ लोशिया इन 1 लाइन, एंड देन आई कैन यूज फॉर लूप टू प्रिंट एवरी लेटर ऑफ माई नेम इन अ डिफरेंट लाइन। ये फॉर लूप यूज करके देखो, ऐसे नीचे यहाँ पे दिया गया है आपको। ओके। जस्ट अ सेकेंड आई विल शो यू। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें आपको दिया गया है ये वाला फॉर एक्स इन कोड ए आई। ये क्या है, ये फॉर एक्स इन कोड ए आई। तो इसमें क्या है, ये कोड ए आई जो है वर्ड, इसका मुझे हर एक लेटर ऐसे लाइन में प्रिंट करना है, एक एक लाइन में एक एक लेटर। जब मुझे ऐसा करना होता है तब मैं यूज कर सकती हूँ फॉर लूप। तो ऐसा मुझे अगर नॉर्मली करना होता तो मुझे 6 लाइन लगती हर एक लाइन में एक एक प्रिंट करने के लिए, बट बाय यूजिंग द फॉर लूप ये मेरा 2 लाइन में हो गया। सिर्फ मुझे इतना लिखना है फॉर एक्स इन सीक्वेंस। कौन सी भी सीक्वेंस हो सकती है, इसकी जगह पे आप अपना नाम लिख दो, फॉर एक्स इन श्रुति।
सो इसमें क्या होगा, हर एक लेटर एक एक लाइन में प्रिंट होगा। और फिर प्रिंट करना है एक्स को। एक्स क्या होगा, एक्स जो लेटर है यहाँ पे वो होगा। जैसे कि एक्स की वैल्यू है ना, हर बार इसमें फॉर लूप में बढ़ती जाती है। एक्स की वैल्यू जीरो जीरो से स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है जीरो से, लेट मी शो यू। ये कोड एआई में कितने वर्ड्स है टोटल, काउंटेड टोटल 6 वर्ड्स आर देयर, राइट। तो हर एक वर्ड को अपनी अपनी नंबरिंग मिलती है। जैसे कि सी को नंबरिंग मिलेंगे 0, ओ को 1, डी को 2, ई को 3, ए को 4 एंड आई को 5, ऐसी नंबरिंग दी जाती है। फिर एक्स एक एक करके एक एक पे जंप करता है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू होती है 0। तो जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो 0 पे कौन सा लेटर है, सी लेटर है। तो सबसे पहले प्रिंट होगा एक्स। कौन सा एक्स प्रिंट होगा, 0 वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट होगा या सी। फिर से फॉर जाएगा। कोड एआई में बचा है सीक्वेंस, यस बचा है सीक्वेंस, देखेगा वो। उसके बाद ओ है, फिर वो ओ प्रिंट करेगा। फिर डी प्रिंट करेगा, फिर ई प्रिंट करेगा। ऐसे एक एक लूप करके लास्ट में आई प्रिंट करेगा। आई प्रिंट करने के बाद क्या वो बाहर निकलेगा, नहीं, उसको नहीं पता है ना आगे कुछ है या नहीं। आई प्रिंट करने के बाद वो फिर से फॉर लूप में जाएगा। जैसे ही आई प्रिंट हो जाएगा इधर से, इट विल अगेन मूव टू द फॉर लूप और ये चेक करेगा कि आई के बाद है कुछ। पर आई के बाद तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर वो जंप करके फॉर लूप से बाहर आ जाता है। ऐसे ये हम सीक्वेंस को प्रिंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये एक टाइप है सीक्वेंस के लिए। दूसरा एक फॉर लूप जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे रेंज के लिए। जैसे मैंने बोला 1000 बार प्रिंट करना है, 2000 बार प्रिंट करना है, उसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है जो होता है रेंज। ये सब कीवर्ड्स है जो हमको यहाँ दिख रहे हैं ना, दिस ऑल आर कीवर्ड्स। जैसे कि फॉर हमेशा ऐसे ही स्मॉल में लिखना है। एक्स के जगह पे आप चेंज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू दे सकते हो आपके मन की। पर इन भी ऐसे ही लिखना है। और कोई भी अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब आप कोई भी लेटर्स अल्फाबेट्स लिख रहे हो, तो उसको हमेशा डबल कोट्स में ही लिखना है, ओके। उसको डबल कोट्स में लिखना है। और लास्ट में कोलन देना है। कोलन नहीं दिया तो आंसर रॉन्ग आएगा। और उसके बाद नीचे प्रिंट करना है। प्रिंट भी ऐसे ही लिखना है। ये सब होते कीवर्ड्स, फॉर, इन, प्रिंट। और ये एक्स आपने यहाँ पे जो लिया होगा वही यहाँ नीचे एक्स के जगह पे प्रिंट करेंगे हम। तो हमारा आउटपुट ऐसे लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएगा, ओके। गॉट इट। यस, दिस वाज अबाउट प्रिंटिंग इन रेंज, ओके। ओके, तो ये हो गया एक एग्जांपल, ओके। तो एक के बाद हम देखेंगे। ये पहले हम ऐसे सीक्वेंस वाला देखेंगे और दूसरा नीचे हम फिर वो वाला देखेंगे जिसमें हम यूज करेंगे कीवर्ड रेंज, ओके। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप किसके लिए होता है, कोई भी अंदर के स्टेटमेंट्स को लूप में एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लास्ट आइटम रीच। तो लास्ट आइटम रीच में क्या आएगा, लास्ट आइटम रीच। उसके फॉर लूप में हमेशा दो चीजें होती है। क्यों क्यों, क्योंकि हमें उसको कंडीशन चेक करनी है कि हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो कभी भी हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं तो दो चीज आती है, एक यस आता है, एक नो आता है। अगर हमारा चीज नहीं हुआ है तो हम फॉर लूप बार बार एग्जीक्यूट करेंगे। फिर से ऊपर जाएगा ये देखने के लिए। फिर से बार बार एग्जीक्यूट होगा। जब यस आएगा तभी ये लूप से बाहर निकलेगा, ओके। जब तक नो है तब तक दिस एक्शन विल बी परफॉर्मेड रिपीटेटिवली। और जैसे ही यस आता है देन इट विल एग्जिट आउट ऑफ द लूप, ओके। इसका मतलब पूरा होने के बाद भी ये तो जाता ही है फॉर लूप के बाद। बस जब फॉर बोलता है कि नहीं ये हो गया है अभी, तब ये एस यस पे आता है और फिर फॉर लूप इसका एग्जिट हो जाता है। एग्जिट मतलब बेसिकली ये मैंने फॉर लूप के अंदर पूरे मेरे कंडीशंस लिखे होते हैं। एग्जिट मतलब क्या है, एग्जिट नहीं होता है तो तब क्या होता है, ये लास्ट लाइन के बाद ये फिर से फॉर लूप के फर्स्ट लाइन में जाता है, चेक करता है कंडीशन, फिर से परफॉर्म करता है पूरा। तो जब ये एग्जिट का मतलब होता है जब ये फिर से लास्ट बार ऊपर जाता है। और जब यहाँ से इसको आंसर नो या यस कुछ तो भी मिलता है जो हमने किया गया है, तो ये डायरेक्टली यहाँ लाइन से जंप करके इसके लास्ट बाहर आ जाता है। और फिर हमारी दूसरी लाइंस को परफॉर्म करने लगता है। इसको बोलता है फॉर लूप से एग्जिट करना, ओके। इसमें नीचे दिए गए आपको कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स अबाउट द फॉर लूप। तो रियल लाइफ के कौन से एग्जांपल है कि अगर 5 पेज रीड करने हैं हमको, तो 5 पेज जब तक रीड नहीं होते तब तक कंटिन्यू करनी है रीडिंग। जब तक 5th पेज पे रीच हो गए तो बुक बंद कर देनी है, कि इसका मतलब फॉर लूप से बाहर आ जाना है। दूसरा है रीच 10th पेपर। 10 पेपर प्रिंट नहीं होते तब तक करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जैसे ही 10th पेपर प्रिंट हो जाएगा वैसे ही स्टॉप कर देना है। दिस आर द रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो इन सब में भी फॉर लूप ही यूज हुआ होता है जब हम मशीन बनाते हैं, ओके, क्योंकि मशीन के अंदर भी कोड होता ही है। तो ये सीक्वेंस के लिए है। पहला कोड जो यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है, सिंटैक्स मतलब हमें पाइथन में कैसे लिखना है इसको, इसको हम बोलते हैं सिंटैक्स।
तो ये जो है ये हमको पाइथन के लिए सिंटैक्स दिया गया है इधर, किसके लिए? सीक्वेंस प्रिंट करने के लिए, जैसे कि वो वाला नाम था ना, एक एक लाइन में एक एक वर्ड, उसको प्रिंट करने के लिए ये सिंटैक्स है, जिसमें हम पहले लिखेंगे फॉर के बाद यहाँ वैर लिखा है। वैर मतलब हम वेरिएबल, वेरिएबल मतलब हम कोई भी अल्फाबेट, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, कोई भी नेम, कुछ भी ले सकते हैं इसमें अपने मन से। इन इन एक कीवर्ड है, तो बताता है कि यहाँ पे इस ये जब इन आएगा तो हमें लूप के अंदर जाना है। कौन से लूप के अंदर? फॉर लूप के अंदर। और सीक्वेंस के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर हमारा लिख सकते हैं कोई भी नाम, और अगर नंबर होगा तो विदाउट डबल कोट्स, ओके। और फिर यहाँ पे जो भी करना है बार बार एग्जीक्यूट, उस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं। जो भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए रिपीटेटिवली, उन सब स्टेटमेंट को, वो एक भी लाइन हो सकती है, दो लाइन भी हो सकती है, और 1000 लाइन भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर कुछ होता नहीं है, ओके, कि इतने ही लाइन लिखने हैं। कितने भी लाइन हम इसके अंदर लिख सकते हैं। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं लूप बॉडी, ओके। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट सिंटैक्स। क्या है फर्स्ट सिंटैक्स? फॉर वेर इन सीक्वेंस। क्या है? फॉर वेर, वेर की जगह पे क्या डालेंगे अब? एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी चलेगा, ओके, वेर की जगह पे। फिर इन कीवर्ड सब स्मॉल में लिखना है यहाँ पे। और फिर सीक्वेंस में हमारा कुछ भी हम सीक्वेंस लिख सकते हैं आगे से, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड। नाउ वी विल सी द सेकेंड। ये हमने देख लिया कोड एआई का एग्जांपल, ये इससे होगा। नेक्स्ट है जिसमें हम यूज करेंगे कीवर्ड रेंज। कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे इसमें? हम रेंज। रेंज कीवर्ड यूज करने से क्या होता है कि हम उसमें रेंज देते हैं उनको, कि कहाँ से शुरू करना है, कितने स्टेप्स लेने हैं, और कहाँ तक जाना है। जैसे कि वो एक बार प्रिंट करना है, फिर दूसरी बार तीसरी बार ऐसे कंटिन्यू करना है, या फिर एक बार करने के बाद इतना रुकना है, फिर इतना करना है। तो ऐसा हम ले सकते हैं इसमें, ओके। इसमें दो चीजें ऑप्शनल होती है और एक चीज मैंडेटरी होती है। सबसे मैंडेटरी चीज, कंपल्शन चीज क्या होती है? स्टॉप कहाँ करना है। क्योंकि मशीन को पता तो होना चाहिए ना कि स्टॉप कहाँ करना है। अगर मशीन को पता ही नहीं है स्टॉप कहाँ करना है, देन वेयर इट विल स्टॉप, राइट? तो फिर वो कंप्यूटर जो है वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा एंड योर सिस्टम कैन क्रैश। तो जब भी फॉर लूप लेते हैं तो स्टॉप हमको वहां पे लेना ही है। स्टार्ट कहाँ से करना है, कितने स्टेप्स लेने हैं, ये हमारा ऑप्शनल होता है, ओके। इसमें जो कीवर्ड यूज करते हैं वो होता है रेंज। रेंज में आर कैपिटल होता है, ये ध्यान रखना है। आर कैपिटल एंड देन ए एन जी, ओके। दिस, ये रेंज हमें ऐसे लिखना होता है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है ये? प्री डिफाइंड फंक्शन। किसका फंक्शन? पाइथन का फंक्शन। ये फंक्शन यूज हम कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए एक्शंस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस। कितने भी नंबर ऑफ लाइंस के लिए हो सकता है। ये रिटर्न करता है एक सीक्वेंस ऑफ नंबर। इसके अंदर तीन पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप्स। स्टॉप हमें हमेशा देना ही होता है, स्टार्ट और स्टेप्स हमारा ऑप्शनल होता है, ओके। नाउ वी विल गो टू सीधा एग्जांपल। फॉर कैसे लेते हैं? ये हमेशा फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा याद रखना है, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। मतलब अगर 5 बार प्रिंट करना है तो वी विल राइट 4 इन द ब्रैकेट, दैट इज 0 to 4, ओके। देखो यहाँ पे दिया गया है, अगर रेंज 5 है तो 0 1 2 3 4, तो स्टॉप हमें 4 पे करना है। तो यहाँ पे ऐसा अगर हम और ऐसा लिखते, रेंज अगर 5 लिखते तो 0 to 4 जाएगा वो, राइट। रेंज अगर 5 लिखते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल, रेंज अगर 5 लिखते हैं तो ये 0 to 4 जाता है। कहा जाता है ये 0 से 4 तक। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ रेंज 1 10 2, तो 1 10 2 से क्या होगा? 1 10 2 से पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 लिया है मतलब 2 का गैप लेना है, 2 का गैप लेने के बाद 3 प्रिंट होगा, फिर से 2 का गैप लेने के बाद 5 प्रिंट होगा। कब तक जाएगा? जब तक 10 नहीं आता। 7 लिया, 9 लिया, फिर वो देखेंगे 11, 11 इज ग्रेटर देन 10, सो इट विल नॉट प्रिंट 11, 9 के ऊपर ये स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। गॉट इट? अभी हम देखेंगे कि फॉर लूप लिखते कैसे है इसमें। तो ये आया इसका एग्जांपल, देखो ये इसका एग्जांपल है। फॉर आई इन रेंज 5। फॉर आई इन रेंज 5 का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने एक ही पैरामीटर लिया है, स्टॉप पैरामीटर। स्टॉप कहाँ करना है? 5 में। अगर जब स्टार्टिंग नहीं लेते हैं तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ओके। तो ये स्टॉप कब होगा? जब तक 5 काउंटिंग नहीं हो जाएंगी। 5 बार क्या प्रिंट करना है?
पाइथन लूप। तो ये देखो आ गया 5 बार पाइथन लूप। 0 1 2, ये पहला है वो 0, then 1, then 2, then 3 एंड देन इज 4। ओके, अभी मुझे अगर ये पाइथन लूप के जगह 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, ये सेम लूंगी, फॉर आई इन रेंज पाई, फिर ये प्रिंट लूंगी। पर प्रिंट ये पाइथन लूप ऐसा कुछ नहीं लिखूंगी, प्रिंट में बस ब्रैकेट लूंगी करली, और ब्रैकेट के अंदर आई लिख दूंगी, प्रिंट आई। तो जब मैं ऐसा प्रिंट आई लिख के प्रोग्राम को रन करती हूँ, तो यहाँ पे आएगा 0 1 आउटपुट में। ओके, आउटपुट में आएगा 0 1 2 3 एंड 4। ओके, ऐसा हमारा आउटपुट आएगा। तो ऐसे हम नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं, हमारे टेबल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। टू का टेबल प्रिंट करना होगा तो मैं क्या करूंगी, टू का टेबल प्रिंट करना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टार्टिंग करनी है फॉर लूप के अंदर। ओके, रेंज के बाद लिखूंगी स्टार्टिंग करनी है 2 से, एंड करना है 20 पे, और गैप कितने का लेते हैं हम उसमें, 1 का, राइट। तो गैप आएगा 1 का। तो जब मैं ऐसे करके प्रिंट आई करती हूँ, ये सही प्रिंट आई, राइट, ये वाला स्टेटमेंट में लिखती हूँ, तो फिर मुझे पूरा टू का टेबल प्रिंट होके मिल जाएगा। तो ये टेबल्स प्रिंट करने में भी वेरी इजी है, हमको बस गैप लिखना है। 3 का टेबल होगा तो 2 का गैप, 4 का टेबल होगा तो 3 का गैप, ऐसे हमको मन से लिखना है बस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर लूप। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, फॉर नंबर इन रेंज 1 to 11, कौन सा है ये, फॉर नंबर इन रेंज 1 to 11, और इसमें प्रिंट क्या किया है, नाम। तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर आई इन रेंज प्रिंट आई, यहाँ पे प्रिंट आई लिख सकते हो। आप यहाँ पे इसके जगह पे कोई भी चीज लिख सकते हो, कुछ जरूरत नहीं कि यहाँ पे जो है वही लिखना है, पर जो यहाँ पे लिखा है वो सेम इधर लिखना है। तो यहाँ पे 1 to 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे आप मैंने जो बोला था वो अगर लिखोगे 2 20 1, तो इससे पूरा टू का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज फॉर एल्स लूप। जैसे कि हम फॉर लिखते हैं कि जब तक 5 बार नहीं तब तक प्रिंट करना है, 6 बार नहीं प्रिंट करना है, 8 बार। पर कभी ऐसा है कि 8 बार नहीं, तब क्या करना है, जब 9वीं बार है तो क्या प्रिंट करना है। तो उसके लिए होता है एल्स, मतलब कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करना है। तो जब तक ये हो रहा है तब तक ये फॉर का एग्जीक्यूट करना है, राइट। मतलब जब तक हमारी सीक्वेंस है तब तक हमको ये पार्ट प्रिंट करना है। पर जैसे ही हमारी सीक्वेंस खत्म हो जाती है तो हमको एल्स के आगे का प्रिंट करना है। मतलब जैसे ही ये फॉर लूप घूमते 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 एंड हो जाता है, तो मैंने बोला था एंड होने के बाद फिर से ये लाइन से ये लूप के बाहर जंप कर देता है। तो यहाँ पे लूप के बाहर जंप करके ये कहाँ आएगा, एल्स के पार्ट में आएगा। और एल्स के पार्ट में आके क्या करेगा, वो एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है, जब तक यस होगा नो होगा तब तक बॉडी ऑफ द लूप में घूमता रहेगा, और जैसे ही यस होगा तो बॉडी ऑफ द एल्स में जाएगा, और फिर वो प्रोग्राम के ये लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये अभी बस यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, जो भी एग्जांपल नहीं समझे आपको मुझे पूछ लेना। फॉर आई इन अलग अलग रेंज दिया है, नंबर दिया है, और एल्स में एग्जांपल दिया है कि अगर जब ये हो जाता है तब क्या प्रिंट करना है। ओके, दूसरा है कंडीशनल लूप, जिसको हम बोलते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप में क्या होता है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब तक लूप के अंदर का प्रिंट होता है, जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप के बाहर का प्रिंट होता है। इसकी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है, जब तक 10th पेपर रीच नहीं होता है तब तक प्रिंट करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। जब तक 10th पेपर रीच हो जाएगा तब हमें प्रिंटिंग स्टॉप कर देंगे। तो वाइल भी वैसे ही है लोग, बस वाइल का सिंटेक्स ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स सब में लर्न करके जाना है। ओके, सिंटेक्स पूछते हैं एग्जाम में। तो पहले तो वाइल कीवर्ड लिखना है पूरा स्मॉल में, फिर हमारी कंडीशन लेनी है कि हमें क्या कंडीशन होंगी तब तक ये प्रिंट करते रहना है। जैसे कि वाइल ग्रेटर देन 10, वाइल अवर आंसर इज ग्रेटर देन 10, तब तक हमें प्रिंट, जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको एग्जांपल दिया गया है, वाइल आंसर इज यस, तब तक हमें प्रिंट करना है। पर जैसे ही आंसर नो आएगा तो फिर हमें लूप के बाहर आ जाना है। ओके, जैसे कि प्रिंट प्रिंट द पेजेस, क्या करना है, आंसर इज इक्वल टू यस, आंसर इज इक्वल टू यस, प्रिंट द पेजेस, आंसर इज इक्वल टू इनपुट, डू यू वांट टू प्रिंट द पेजेस। ये क्या होता है, डू यू वांट टू प्रिंट,
डू यू वांट टू प्रिंट में वो जो यूजर है जो कर रहा है प्रोग्राम वो रन को, उसको पूछता है कि और प्रिंट करना है। जब तक यूजर यस डालेगा तब तक प्रिंट होता रहेगा, जब भी यूजर नो डालेगा तब वो उसमें से बाहर आ जाएगा। ओके, मतलब जब तक यस होगा आंसर तब तक ही वो प्रिंट होगा। ये सिंटैक्स देख लो, ऐसा का ऐसा ही पेपर में लिख के आना है। और उसका एग्जाम्पल ये प्रिंट द नंबर वाला। एग्जाम में दो ही चीज पूछेंगे, एक सिंटैक्स एक डेफिनेशन, और एक पूछ सकते हैं वो है एग्जाम्पल ऑफ दिस कोड। ओके, एक ये, जब तक नंबर जो है वो 5 से कम है तब तक नंबर को प्रिंट करते रहो, जैसे ही नंबर से बड़ा हो जाए वैसे ही लूप से एंड। ये num+1 लिखा है, num+1 का मतलब क्या होता है? मतलब पहले तो नम को क्या बोला है, 1 है, num=1। और जब तक वो 5 से छोटा होगा तब तक प्रिंट करना है। ऑफकोर्स 1 5 से छोटा है तो पहले 1 प्रिंट होगा, यहाँ पे देखो 1 प्रिंट हो गया। फिर num=num+1, नम में ऑलरेडी 1 वैल्यू थी, 1+1 2, 2 भी 5 से छोटा है, ये ऊपर जाएगा चेक करेगा, 1 पहले वो यहाँ पे 1+1 कितना होता है, 2। 2 आया। अभी कंप्यूटर को तो इतना समझता नहीं है, तो कंप्यूटर फिर से ऊपर जाके चेक करेगा कि 2 5 से छोटा है क्या, नहीं, हाँ छोटा है, फिर से 2 को प्रिंट करेगा। फिर 2+1 3, 3 को चेक करेगा प्रिंट करेगा। 4 को चेक करेगा प्रिंट करेगा। 5 को चेक करेगा, 5 <5, सही, फिर से नीचे आएगा। फिर ये यहाँ पे फिर से करेगा 5+1 पर 6 नहीं है, 5 से छोटा, इसलिए प्रिंट नहीं होगा और ये लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, दिस इज हाउ द लूप वर्क्स। ये भी एग्जांपल करके जाना है एग्जाम में। ओके, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द व्हाइल लूप दैट यू हैव टू सी। अभी एक ये प्रोग्राम है, प्रिंट द एडिशन ऑफ द सीरीज 1+2+3+4+5। यहाँ पे यूज करना है हमें वाइल लूप। वाइल नंबर लेस देन 5 का क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 नंबर की एडिशन करनी है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5। तो हमको कंप्यूटर को बताना है कि जब तक 5 से बड़ा छोटा होगा तब तक हमको वो ऐड करते जाना है। तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट डाला कि स्टार्टिंग एडिशन 0 है और स्टार्टिंग का नंबर 1 है। सब स्टार्टिंग में तो एडिशन 0 ही रहेंगे ना जब कुछ ऐड ही नहीं किया, और स्टार्टिंग का नंबर 1 है। फिर हम उनको बताएंगे वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब जब तक नंबर 5 से छोटा होगा तब तक क्या करना है, एडिशन और नंबर को ऐड करते जाना है। मतलब 0, सबसे पहले यहाँ पे 0, नंबर 1, 0+1 होगा। फिर नीचे की लाइन में जाएगा, नीचे की लाइन में लिखा है num+1 num+1 मतलब हमारे नंबर को 1 से बढ़ाना है। तो पहले 1 था, 1 से बढ़ाया तो हो गया 2। फिर देखेंगे 2 छोटा है, हाँ छोटा है, फिर से इसके अंदर ऐड करेंगे 2। फिर 3 देखेगा, फिर 3 छोटा है, हाँ छोटा है, फिर से इसके अंदर वो ऐड करेगा। फिर 4 देखेगा, 4 छोटा है, ऐड करेगा। फिर 5 छोटा है, 5 से मतलब 5 लेस देन इक्वल टू है, हाँ इक्वल है, फिर से 5 ऐड करेगा इसके अंदर वो। ओके, और फिर सब नंबर्स की एडिशन करेगा और एडिशन को प्रिंट करेगा। तो एडिशन आ गई यहाँ पे 15। और जैसे ही वो 6 पे जाएगा तो वो देखेगा कि वो उससे बड़ा है, तब वो लूप के बाहर आके ये प्रिंट की स्टेटमेंट पे आ जाएगा और फिर ये प्रिंट की स्टेटमेंट को प्रिंट करके ऐड की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ऐड के अंदर क्या स्टोर होगा, ये इनकी एडिशन की वैल्यू। ओके, गॉट इट। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाइल लूप। ओके, डाउट रहा तो पूछना है। जैसे हमने फॉर में एल्स देखा था, ऐसे व्हाइल में भी एल्स आता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक तो हम प्रिंट करेंगे, पर जब फॉल्स होंगे तब क्या प्रिंट करेंगे। तो एल्स का मतलब होता है कि फॉल्स रही तो डायरेक्ट बाहर नहीं आ जाना है, पहले जो प्रिंट करना है कुछ तो भी और फिर बाहर आना है। तो एल्स में पहले प्रिंट होगा कुछ तो भी और फिर बाहर आएगा। ओके, तो व्हाइल के अंदर जो है वो जब तक ट्रू होंगी तब तक, और एल्स में आने के बाद वो फिर दूसरा पार्ट प्रिंट करेगा। ओके, ये है उसका एग्जाम्पल कि कब तक प्रिंट करना है, जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता है तब तक प्रिंट करना है। तो हम पहले डालेंगे कि नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर प्रिंट करेंगे हमारी वैल्यू नंबर। तो प्रिंट नंबर करेंगे और वैल्यू -1, क्यों, क्योंकि उसको 1 से कम करते जाना है, इसलिए हमने लिखा है वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू -1। 1 से कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, एक मोमेंट आएगा जिसपे -1 आ जाएगा, तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल के डायरेक्ट बाहर नहीं आएगा, एल्स में जाएगा। और एल्स में क्या लिखा है, नाउ वैल्यू इज नेगेटिव, पहले वो प्रिंट करेगा नाउ वैल्यू इज नेगेटिव और फिर लूप के बाहर आएगा। ओके, सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द व्हाइल लूप गिवन हियर, both एक program 11 and program 12. You have to see, if you didn't explain then you have to tell me. Okay,
ओके, सो नाउ वी विल गो टू द न्यू पार्ट, दैट इज अ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? एक ब्रेक कीवर्ड यूज होता है। किस लिए ब्रेक कीवर्ड यूज होता है? कि अचानक अगर लूप के अंदर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमें लूप के अंदर से बाहर निकलने के लिए एक, क्योंकि लूप में तो अगर 100 टाइम्स है और 100 के बीच में ही हमारा कुछ तो भी आंसर आ जा रहा है और मुझे निकल जाना है बाहर, पूरा 100 टाइम्स परफॉर्म करके मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो एक कीवर्ड हमको डालना होता है लूप के अंदर जिसका नाम होता है ब्रेक। और फिर वो कीवर्ड डालने के बाद हम वो लूप के अंदर से बाहर आ सकते हैं। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू अनकंडीशनली जंप आउट ऑफ द लूप। मतलब अगर लूप मैंने 100 टाइम्स के लिए किया है तो हमेशा जरूरी थोड़ी है कि 100 टाइम्स परफॉर्म होना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बीच में कभी तो भी ये कोई ऐसी चीज होती है जहाँ पे हमको बाहर निकल जाना है, हमको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसीलिए हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड। ये दोनों में यूज हो सकता है, व्हाइल लूप में भी यूज हो सकता है, फॉर लूप में भी यूज हो सकता है। तो हम जो मोमेंट पे जो कंडीशन के ऊपर ब्रेक डालते हैं, तो जैसे ही वो कंडीशन हमारे प्रोग्राम में ऑकर होती है, हमारा लूप जो है वो पूरा हो ना हो डजेंट मैटर, वो लूप के बाहर निकल जाता है और आगे की स्टेटमेंट परफॉर्म होने लगती है। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है, रेंज थी 10 की, पर उन्होंने लिखा कि जब नंबर 5 आ जाता है तब ब्रेक कर देना है और फिर प्रिंट करने हैं सब नंबर्स। तो जैसे ही 5 आया वो ब्रेक हो गया और 5 के पहले के सब नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो गए। उसका ही उल्टा होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू टेल प्रोग्राम टू स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स। किस लिए होता है? ये बोलने के लिए कि एक आधी कंडीशन आई तो वो स्किप कर देनी है, पर उसके आगे लूप तो हमें कंटिन्यू ही रखना है। ओके, बस वो एक स्टेटमेंट हमको स्किप कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि रेंज 5 की है, पर जैसे ही नंबर 2 ऑकर करता है, इफ नंबर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो नंबर के अंदर 2 असाइन होता है, तो इज इक्वल टू इसलिए लिया गया होता है। ओके, दो इज इक्वल टू फॉर असाइनमेंट। तो जब भी नंबर के अंदर 2 आएगा तो हमें वो स्किप कर देना है और फिर कंटिन्यू करना है। तो आप आउटपुट में देखोगे 2 नहीं हुआ है प्रिंट। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर स्किप करना होगा देन वी विल यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, सो वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके आगे का लूप इटरेट होता रहेगा। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ कंटिन्यू एंड ब्रेक। ओके, समझ गए यहाँ तक? नेक्स्ट इज टी टिंकर। ठीक है, टी किंटर सॉरी। टी किंटर क्या है? ये एक लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की। इस लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें होती है जो सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होती है हमारे, पर हमें यहाँ डायरेक्टली प्रोग्रामिंग में हमको नहीं आती है वो, पर वो ऑलरेडी उन्होंने बना के हमको दिया होता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। वो हम तब यूज कर सकते हैं जब हमारे प्रोग्राम के अंदर हम उसको इम्पोर्ट करें। वो होता है ऑलरेडी प्रेजेंट, पर हमारे प्रोग्राम में नहीं होता है, वो सॉफ्टवेयर में होता है। तो जैसे ही हम उसको हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो हम उसके फीचर्स यूज कर सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी किसके लिए है? ये लाइब्रेरी है जीयूआई के लिए, जो होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। मतलब यूजर के साथ जो इंटरफेस करने के लिए जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यानी कि हमको बाहर जो दिखता है इंटरफेस कोई भी ऐप का, क्लिक हियर क्लिक देयर, एंटर दिस एंटर दैट, दिस इज फॉर दिस। ओके, और पाइथन के पास बहुत सारे जीयूआई के लाइब्रेरीज है, उसमें से एक जो है वो है ये टिकिंटर। ओके, तो ये टिकिटर की हेल्प से अपन छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि लेबल बनाना। जैसे हम वो सबमिट बटन नहीं क्लिक करते, ऐसा लेबल बनाना, एंट्री का, फ्रेम का, बटन का, ऐसे पाइथन के लिए हम कर सकते हैं। ओके, तो इसको हमारे प्रोग्राम के अंदर कैसे इंपोर्ट करना है? इसको हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कैसे करना है? ओके, तो इसको अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना है तो प्रोग्राम जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले ये स्टेटमेंट लिखना है हमें, फ्रॉम टी किंटर इम्पोर्ट स्टार। फ्रॉम टी किंटर ऐसे ही लिखना है स्मॉल में पूरा। इम्पोर्ट स्टार, स्टार का मतलब टी किंटर के अंदर जितने भी लाइब्रेरीज जितने भी फाइल्स होंगी एक साथ सब इंपोर्ट हो जाएंगी। कहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी? हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी। तो ये ऐसे ही पूरा स्मॉल में लिखना है, और हम जब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें तब सबसे फर्स्ट लाइन ये लिखनी है। ओके, पूरा लेटर लेटर केस में, दैट इज स्मॉल केस में लिखना है, और ये अच्छे से टाइप करना है। ओके, वरना प्रोग्राम में एरर आ सकता है। अभी क्रिएटिंग अ विंडो, सेम फिर से वही है, पहले पाइथन ओपन कर, पाइथन का आईडीएल जो है वो ओपन करना है, स्क्रिप्ट मोड में जाना है, राइट। स्क्रिप्ट मोड के अंदर ये वाला जो कोड है, इंपोर्ट टिक इंटर सॉरी फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार, ये करना है। और फिर टिक इंटर विंडो बनाने के लिए क्या करना है? टी इज इक्वल टू टी के ब्रैकेट, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी स्मॉल के ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे करना है सेव द फाइल एंड रन द मॉड्यूल। ओके, तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टिक इंटर की विंडो कैसे बनानी है।
तो ये यहाँ पे आपको स्टेप लिखनी है, फर्स्ट स्टेप एज इट इज लिखनी है। सेकेंड स्टेप में आपको ये दो लाइन लिखनी है, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है टाइप द गिवन कोड, सेकेंड स्टेप में ये दो लाइन लिखनी है और थर्ड स्टेप में ये लिखना है। ओके, बस इतना सा करना है। देन ये टिक इंटर के वेजेस कैसे बनाते हैं? वेजेस क्या होते हैं? ये स्मॉल पार्ट होते हैं जीयूआई के, जो बेटर कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कंट्रोल होते हैं? लेबल, एंट्री बटन, रेडियो बटन, एटसेट्रा। ये सब एक वेजेट्स होते हैं इसके अंदर। लेबल क्या होता है? ये सब बेसिक चीज है, इसका बस आपको क्या करना है, डेफिनेशन पढ़ना है और सिंटैक्स पढ़ना है। इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है, वो बस बनाया है ऐसा, इसीलिए हमको वैसा लिखना है। अगर हम उसका कुछ भी अलग लिखते हैं तो एरर आएगा, क्योंकि उसको बनाने के लिखने के पीछे के रीजंस थे। तो लेबल क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, ये लर्न कर लेना है। ओके, ऐसे आगे जितने भी आएगा, एंट्री क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, ऐसे सब वो चीजें आपको लर्न करनी है। ओके, आगे क्या है? ओपन पाइथन आइडियली है एनी स्क्रिप्ट मोड। फिर से ये लेबल बनाने के लिए कौन सा कोड टाइप करना है, ये सिंटैक्स मैंने जो दिया था वो। एल इज इक्वल टू लेबल, टेक्स्ट इज इक्वल टू फुल नेम, अपना नेम डालना है उसके अंदर, और एल डॉट पैक। ऐसा करेंगे तो हमारा लेबल बन जाएगा। फिर से मैं एंट्री के लिए, एंट्री उसका सिंटैक्स, बटन उसका सिंटैक्स, रेडियो बटन का सिंटैक्स, चेक बटन का सिंटैक्स। ये सब है ना सिंटैक्स है, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे। राइट द स्टेप्स और राइट द कोड टू क्रिएट अ चेक बटन। तो बस हमें ये चार लाइन लिखने हैं, फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट स्टार टी इज इक्वल टू टी के ब्रैकेट, और फिर ये दो लाइन चेक बटन की। अभी आपने मुझे फोटो भेजा है, उसमें पूरा दिख रहा नहीं वो, इसलिए आप उसमें से देख लेना पूरा क्या है, और बस वैसा के चार लाइन लिखने हैं। ये आपकी लर्निंग की चीज है, आपको प्रैक्टिकल होता नहीं है, आपको ये कुछ करना नहीं है, आपको बस एग्जाम में ये कोड पूछेंगे या तो ये स्टेप्स पूछेंगे। तो आपको बस इतना लिखना है, तो ये पांचों का आपको लर्न करना है, चेक बटन का, रेडियो बटन का, सबकी चार ही लाइंस है बस। रेडियो बटन का, एंट्री का, एंड दैट लेबल का। ओके, विल यू डू दैट? नेक्स्ट है एंट्री लेआउट मैनेजमेंट। जस्ट सेकेंड, क्या है नेक्स्ट? एंटर लेआउट मैनेजमेंट। तो ये एंटर लेआउट मैनेजमेंट में क्या है? of uses some specific method to organize widget in a window area। हमारे जो widgets है, हमने ये जो पांच देखे, इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है हमारे पूरे प्लेस में, उसके बारे में है ये लेआउट मैनेजमेंट मेथड। ओके, यस, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स, फर्स्ट पैक, सेकंड ग्रिड, एंड थर्ड इज प्लेस। ओके, तो पैक मेथड किसके लिए है, ग्रिड मेथड किसके लिए है, और प्लेस मेथड किसके लिए है? इसमें भी तीन चीजें लर्न करनी है, उसकी डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स और उसका कोड। सबका कोड चार चार पांच पांच लाइन का, यू हैव जस्ट हैव टू लर्न इट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पैक मेथड। तो लेआउट मेथड, पैक लेआउट मेथड ऑर्गेनाइजेस द वेजेट एज अ ब्लॉक। पैक से क्या होता है, ब्लॉक की तरह विंडो के अंदर सब ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, ऐसे बटन्स। दिस मेथड इज यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ एप्लीकेशन। हर पोजीशन जो है हमारे एप्लीकेशन की, अलग अलग ऑप्शंस जो है, हमारा सबमिट का ऑप्शन, वो लॉग इन का, लॉग आउट का, ये सब ऑप्शंस जो है, ये हम उसकी साइज देख सकते हैं, उसकी साइज बड़ी कम कर सकते हैं, और उसको हमारे विंडो में अच्छे से प्लेस कर सकते हैं। ग्रिड से क्या होता है, दिस लेआउट मेथड ऑर्गेनाइजेस द विजेट्स इन द विंडो इन टेबुलर फॉर्म। वहां पे ब्लॉक फॉर्म में होता है, ग्रिड जो है उसमें टेबुलर फॉर्म में होता है। एंड ग्रिड टेक्स द रोज एंड द कॉलम वैल्यू। ये इसमें कैसे कर लेते हैं, रो वैल्यू लेते हैं, कॉलम वैल्यू लेते हैं, और ऑर्गेनाइज करते हैं विजेट बेस्ड ऑन दैट। ओके, सो देयर वाज अ ब्लॉक, हियर इज अ टेबुलर फॉर्म। Next is a place. This layout management method organizes the widgets by placing them in coordinate based pixel position। किसमें होता है ये? पिक्सल पोजीशन में होता है। इसमें हमको पिक्सल डालने पड़ते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, इतने पिक्सल, 100 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो ये विंडो के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो ऐसे हमें पिक्सल डालने होते हैं वहां पे। अब ये तो हम टाइम पास के लिए, हमारा प्रोग्राम नहीं करना है हमें रन, तो हम कौन से भी मन से पिक्सल डाल सकते हैं। 720 और 420 से नीचे होना चाहिए। ओके, एक्स की वैल्यू 720 और वाई की वैल्यू 420, इसके बीच में हम कोई भी डाल सकती है अभी वैल्यू, अभी कुछ इतना होगा नहीं।
तो हम ऐसे ही कोई भी पिक्सल की वैल्यू डाल के कर सकते हैं। सो फर्स्ट वॉज फॉर ब्लॉक फॉर्म, सेकेंड फॉर टेबुलर फॉर्म एंड थर्ड इज फॉर पिक्सल पोजिशन। इसके ऊपर से हमारी विंडो अरेंज होंगी। ओके, इन तीनों का सिंटैक्स है, इन तीनों के प्रोग्राम्स है, वो आपको करने हैं। सिंटैक्स में एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, उसमें जैसा दिया है वैसा ही आपको लिखना है। अभी क्यों दिया है उसके लिए हायर स्टडीज है। अभी आपको ये लेवल पे ये समझाना ही नहीं है क्यों दिया है, आपको ये लेवल पे बस सिंटैक्स लर्न करना है। ओके, ये हायर लेवल में बताया जाएगा कि ये क्यों करना है। ओके, नीचे आपको बस इतना ही था, नीचे आपको दिए है प्रैक्टिस प्रोग्राम। प्रैक्टिस प्रोग्राम में बस मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप ये प्रैक्टिस प्रोग्राम करो। अगर नहीं आया तो मुझे बोलो, डालो कमेंट में या मुझे व्हाट्सएप पे, एंड आई विल हेल्प यू टू डू दैट। ओके, डन उमी का चैप्टर हियर।